रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में हम समझेंगे। इसमें मनुष्य सांस किस प्रकार से लेता है। ह्यूमन में O2 और CO2 का एक्सचेंज किस प्रकार से होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर CO2 जनरेट होती है। जब ग्लूकोज जलता है तो क्या जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोला जाता है CO2 बनती है। और फिर इसके बाद में हम बाहर से यानी कि एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। और CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड बोलते हैं। इसका एक्सचेंज किस प्रकार से होता है ये हम समझेंगे। सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा है कि इसका एक्सचेंज किस प्रकार से होता है और कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हमारे ये सिस्टम में पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में काम आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात, ये दो भाग में बटे होते हैं, लेते हैं। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है सहायक श्वसन अंग और दूसरे होते हैं मुख्य श्वसन अंग। सहायक श्वसन अंग को एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोला जाता है और जो मुख्य होते हैं यानी कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब हम एक एक करके समझेंगे किस प्रकार से श्वसन कंप्लीट होता है। तो बोर्ड पे लिखते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं रहेगा, बस इम्पोर्टेंट बात हम करेंगे, ठीक है। गैस का एक्सचेंज समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से इसका एक्सचेंज होता है। तो देखें, एक होता है एसेसरी ऑर्गन्स और दूसरा होता है, इसको बोल देंगे हम एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। और इसको बोलते हैं मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मेन रेस्पिरेटरी, इसको बोलते हैं सहायक अंग, सहायक श्वसन अंग, सहायक श्वसन अंग। और इसको बोलते हैं मुख्य श्वसन अंग। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य श्वसन अंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य श्वसन अंग। इसको बोलते हैं सहायक श्वसन अंग और इसको बोलते हैं मुख्य श्वसन अंग। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से हम पढ़ते चलेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो भाग लेते हैं, जो सहायक होते हैं, यानी कि गैस का एक्सचेंज नहीं करते हैं बल्कि वो श्वसन में भाग लेते हैं। गैस का एक्सचेंज लेने वाले और जो मेन होते हैं उनकी बात करेंगे, जो गैस में एक्सचेंज करें, यानी कि O2 से CO2 को कन्वर्ट करें, O2 और CO2 को अदला बदली करें, इनके बारे में हम बात करेंगे। और जो ये एक्सचेंज करने में ना काम आए, ना भाग लें, उनके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि O2 के एक्सचेंज और CO2 के एक्सचेंज में जो काम ना आए, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप बिल्कुल तैयार होंगे और समझ रहे होंगे। मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक एक करके पॉइंट्स, एसेसरी ऑर्गन के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से होते हैं और फिर उसके बाद हम समझ लेंगे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल दिल लगा करके समझ रहे होंगे और कम समय में अच्छा टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास करें। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं एसेसरी ऑर्गन के बारे में और इसको हम बैठाते हैं एसेसरी ऑर्गन। हेडिंग डाल लें सबसे फर्स्ट नंबर पे एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन के बारे में, एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे हमने हेडिंग डाल ली। सबसे पहली बात करेंगे एक्सटर्नल नोज होती है। क्या होती है, 1 नंबर की बात करते हैं तो ये क्या होती है, एक्सटर्नल नोज। आप देख रहे होंगे इस साइड में भी फोटो बना हुआ है, यहाँ पर देख लें पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो है नोजल कैविटी का। ये हम अपने ही आप में बताते हैं, जो ऊपर वाला भाग होता है ये क्या होता है, नोजल कैविटी होता है। फिर इसके बाद में दूसरा होता है, ये पाथ हम बता रहे हैं किस प्रकार से सांस अंदर को जाती है, नोजल पैसेज होता है। क्या होता है, नोजल पैसेज से होते हुए ये कहाँ पर जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी। कहाँ पर जाएगी, 3 नंबर पे फेरिंग्स, ये फेरिंग्स में जाएगी। और फेरिंग्स से एक
पार्ट पाया जाता है उसका हम नामिनेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं एपिग्लॉटिस। क्या पाया जाता है? एपिग्लॉटिस पाया जाता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि होता क्या है एपिग्लॉटिस। और फिर इसके बाद में 5th नंबर पे विंड पाइप पाया जाता है। कौन सा पाइप पाया जाता है? विंड पाइप पाया जाता है। विंड पाइप के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट और अंतिम लैरिंग्स के बारे में बात करेंगे। 6 लैरिंग्स। और लैरिंग्स के बाद में 7 नंबर पे ट्रेकिया। ये इतने पार्ट्स पाए जाते हैं 1 2 3, और ये 4 वाला गिनती मत करना, इसको कर देना 4 5 6। 4 ये कर लेना 4, और इसके बाद लैरिंग्स को 5 और इसको 6। इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये एक्सटर्नल नोज होती है, हमारी बाहरी नाक जो होती है, बाहरी नोज इसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद नोजल पैसेज होते हैं, इसके अंदर जो नाक के अंदर के पैसेज जो होते हैं सेप्टा को, उसको बोलते हैं सेप्टम। जो 2 नोजल के ये जो छिद्र यानी पोर पाए जाते हैं, इनको अलग करने का, एक इधर एक लेफ्ट एक राइट, इनको अलग करने का उसको बोलते हैं सेप्टम। और फेरिंग्स का काम होता है, फेरिंग्स वो चीज़ होती है जो सांस को अंदर लेने का कार्य करती है। और फिर उसके बाद एपिग्लॉटिस क्या होता है? एक कंठ होता है। क्या होता है? घाटी कंठ होता है, और ये ढकने का काम करता है। इस प्रकार से जैसे ये नली है 2, विंड पाइप लगा हुआ है, एक को मान लेते हैं ये विंड पाइप है, एक को मान लेते हैं ये फूड पाइप है। अब फूड पाइप के ऊपर से ऐसे इस प्रकार से एक ढक्कन लगा होता है, एक ढक्कन। इस ढक्कन का कार्य क्या होता है? ऊपर से जब माउथ से खाना आएगा, इस प्रकार से माउथ से खाना आएगा तो किस रास्ते पे जाएगा? अगर विंड पाइप पे जाएगा तो इसको ढक लेगा, अगर ये इस पे जाना है यानी कि एयर है तो इस वाले रास्ते से इसको मान लेते हैं हम विंड पाइप, और इसको मान लेते हैं हम फूड पाइप। अगर आपने इसका वीडियो जो है डेप्थ तक देखना है, डेप्थ तक जानकारी लेनी है, तो यहाँ पर साइड में वीडियो लगा हुआ है, आप जाकर के इसको सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास पे, और आपको सटीक जानकारी एक एक पॉइंट हमने समझाने का प्रयास किया है कि इसमें वोकल गार्ड कहाँ पर पाई जाती है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, इस प्रकार के पूरे सिस्टम के बारे में हमने बात की है कि आवाज़ जो निकलती है किस प्रकार से निकलती है। ठीक है, तो इसके बाद विंड पाइप, लैरिंग्स में क्या पाया जाता है? वोकल कार्ड पढ़ने को होता है, वोकल कार्ड के बारे में। और ट्रेकिया क्या करती है? ट्रेकिया एक प्राइमरी ट्रेकिया होती है, सेकेंडरी ट्रेकिया होती है और टर्सरी ट्रेकिया होती है, और जाकर के कहाँ पर मिल जाती हैं? ये मैन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में मिल जाती हैं, और उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोल देते हैं लंग्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लंग्स बोल देते हैं। और इसी के बारे में समझना है। ये क्या करेगा? ये जो लंग्स होता है ये करता है, ये गैस का एक्सचेंज करता है। वो भी कैसी गैस? O2 और CO2 का एक्सचेंज करता है। ये जो होता है हमारा